तो आज हम देखेंगे कि आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो उसकी कॉस्ट को कैसे आप कैलकुलेट करें। आप कॉस्ट को कुछ इस तरह से कैलकुलेट करें ताकि आपको लॉस ना हो। अगर लॉस होगा तो आप बिजनेस ही क्यों करेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको पता चल जाएगा कि आप ऑनलाइन जब बिजनेस करते हैं तो कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करें। अगर आपका एक प्रोडक्ट है, समझ लीजिए उसकी कॉस्ट आती है 600 रुपये और आप उसमें दुगनी प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो मार्जिन लगाने के बाद आपने दुगनी मार्जिन लगाई। मार्जिन लगाने के बाद अब आप उसको 1200 रुपये में सेल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 600 रुपये का प्रोडक्ट और आप 1200 रुपये में बेच रहे हैं, क्या कोई खरीदेगा। तो आप अभी पूरा स्टेप देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो 1200 रुपये है वो आपको सही लग रहा है कि नहीं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। तो मैंने टोटल अमाउंट यहाँ 1200 लिख दी है। अब आपको क्या करना है कि आप जब भी ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो आपका कुछ खर्चा होता है, या अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से सेल कर रहे हैं तो वो कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन लेते हैं, या आप उसको खर्चा मान लीजिए। आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट को चलाने का, ऑपरेट करने का खर्चा, और उसके बाद या अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से सेल कर रहे हैं तो उसकी कमीशन। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में ले लेता हूँ कमीशन, कि आपका कमीशन एज्यूम कर लेते हैं कि 15% का है। तो 1200 का 15% 180 रुपये हो जाएगा। अब इसके बाद आप ऑनलाइन कहीं पे भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जीएसटी आपका कुछ भी हो सकता है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ 5%। आप इस हिसाब से अपने कैटेगरी में क्या आपका जीएसटी लग रहा है, उस हिसाब से आपके कैटेगरी में क्या जीएसटी लग रहा है आप उस हिसाब से कैलकुलेट करना। अगर आपका जीएसटी ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 3 गुनी कर देनी है। तो यहाँ पर 1200 का 5% कुछ हो जाएगा, 10% 60 रुपये हो जाएगा। ये हुआ। इसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्या खर्चा। तो अभी भी अगर आप पैकेजिंग का तो खर्चा करेंगे ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम पैकेज का खर्चा। तो पैकेज का खर्चा 10 रुपये मान लीजिए, ये हो गया। अब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे तो आपको उसको शिप करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए शिपिंग का खर्चा। शिपिंग का मिनिमम हम मान के चलते हैं 70 रुपीज़। अब इतना हो गया। अब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ना, तो कस्टमर आपको बहुत बार प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं, तो आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन में रिटर्न वाला जो लॉस होगा उसको भी जोड़ के चलना है, तभी आप एक अच्छी प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप रिटर्न का भी लिख लीजिए। तो जितना आपका जाने में लगा उतना आने में भी लगेगा, तो रिटर्न। तो अगर हम इनको टोटल अब कैलकुलेट करें, अभी भी इसमें एक चीज़ तो रही गई ना, आपकी कॉस्ट। तो कॉस्ट थी अपनी 600 रुपये। ये तो प्रॉफिट मार्जिन लगाने के बाद 1200 हुआ ना। तो अब टोटल मारते हैं। तो अब टोटल मारने पे यहाँ पर कुछ 210 रुपये बचेंगे। आपका इतना सारा कैलकुलेट किया, अब आपकी मार्जिन आई सिर्फ और सिर्फ 210 रुपये। तो इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो आपको कुछ इस तरीके से, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपके प्रॉफिट मार्जिन को सेलेक्ट करना होगा। आपको दुगनी मार्जिन बहुत ज़्यादा लग रही थी, अब देखिए इतना सारा आपको खर्चा निकालने के बाद आपके पास सिर्फ 210 रुपये बच रहा है। तो अब आपको नहीं लग रहा होगा कि आपने बहुत ज़्यादा चार्ज किया है। तो ये था एक नॉर्मल प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे कि ऐसी प्रोडक्ट की जो मार्केट में आप ही के पास है, आपने एक यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया है, तो उसकी प्राइसिंग आप कैसे रखेंगे। तो उसमें क्या करना है कि आप थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दीजिए। तो यूनिक प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दीजिए। तो यूनिक प्रोडक्ट है आपका, तो यहाँ पर हम 1200 चार्ज कर रहे थे नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए। आपका यूनिक प्रोडक्ट है तो अभी आपको बहुत ज़्यादा नहीं ले लेना है। आप यहाँ पर नॉर्मल प्रोडक्ट का 1200 चार्ज कर रहे थे, तो यूनिक प्रोडक्ट का आप 1500 चार्ज कर लीजिए। बाकी सारा खर्चा सेम रखते हैं, 180 माइनस करेंगे, उसके बाद 60 रुपये जीएसटी का, उसके बाद 10 रुपये पैकिंग का,
उसके बाद 70 रुपये शिपिंग का, फिर 70 रुपये रिटर्न का, और जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो अभी भी 600 लग रही है। तो यहाँ पर 210 बच रहा था और यहाँ पे 1500 यानी 300 रुपये आपने एक्स्ट्रा बढ़ाया, तो इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 510। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया आपका, नेट प्रॉफिट 510 रुपये। तो कुछ इस तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस का कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल प्रोडक्ट हो तो ऐसा और यूनिक प्रोडक्ट हो तो ऐसा, तो आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप ये सब को कंसिडर नहीं करेंगे तो आपको लॉस होगा। तो अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है तो ये सब को कंसिडर करिए, और भी अगर आपका कोई एक्सपेंस रह जाता है तो उसको भी इंक्लूड कीजिए। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन आपका निकल के आएगा और वही आपका रियल प्रॉफिट मार्जिन होगा।